जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे मुकाबले में अमेरिका की एंट्री हो गई है। आज रात को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं, जिसमें नतांज, फोर्डो और इस्फहान शामिल है। ये 3 ईरान के परमाणु ठिकाने थे जिस पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। अमेरिका इस हमले के बाद यह दावा कर रहा है कि हमने तीनों के तीनों परमाणु ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया है, लेकिन इसको लेकर के अब ईरान की तरफ से भी पलटवार शुरू हो चुका है। हालांकि इन परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर के भी ईरान की तरफ से जवाब सामने आया है, जो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, उसके बाद अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों के ऊपर पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है, शुरुआत आपने की है, अंत हम करेंगे। खबर यह भी सामने आ रही है कि अब इस अमेरिका के हमले के बाद 3 देशों की एंट्री इस वॉर में हो चुकी है। उन्होंने ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो ईरान के साथ मिलकर के अमेरिका इजराइल से मुकाबला करेंगे। कौन कौन से ये देश हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अमेरिका के ईरानी ठिकानों पर हमले को लेकर के अब ट्रंप सरकार में बगावत हो गई है। साथ ही साथ अमेरिका के अंदर जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से अमेरिका के अंदर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं इस जो है अमेरिकी हमलों के खिलाफ, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके वीडियो फुटेज भी सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है दोस्तों कि यहां पर जो है ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़ा हमला कर दिया गया है। इजराइल के कई शहरों को रात को ही टारगेट किया गया है। इसमें जो नुकसान हुआ है उसके वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं। आगे ये पूरे वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के परमाणु हथियारों पर, उनके ठिकानों पर ये हमले किए हैं, क्या ये गलत है या सही? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर भी करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आप लोगों को एक बयान सुनाना चाहता हूं जो कि ईरान की तरफ से सामने आया है। ईरान की टीवी चैनलों में आकर के उनके अधिकारी और उनके तमाम डिप्लोमेट्स ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने इस मुकाबले को शुरुआत की है और खत्म हम करेंगे। ये छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। من هدف مشروع ایران هستند. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران و حریم هوایی ایران را شکست و جنایت علیه ایران انجام داد دیگه جایی در منطقه غرب آسیا نداره. آقای رئیس جمهور آمریکا شما شروع देख सकते हैं ये ईरान की तरफ से बयान सामने आ चुका है। ईरान ने साफ कहा है कि मिस्टर ट्रंप आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। आप थोड़ा सब्र रखिए, आपको बिल्कुल सटीक और बड़ा मजबूत जवाब हमारी तरफ से मिलेगा। खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान ने अपने तमाम हथियारों को स्टैंड बाई पर रखा है और जैसे ही खमेनी का ऑर्डर आएगा वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर लॉन्च करने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अमेरिका के अंदर घुस करके ईरान हमला नहीं करेगा। अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस जो अलग अलग जगहों पर, जिसमें आप जानते होंगे कतर है, बहरीन है, जॉर्डन है और इसके साथ साथ कई और देश हैं यहां पर जो मतलब मौजूद हैं, इनके ऊपर ईरान अब हमला करेगा। मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ईरान के ऊपर आज जो हमला हुआ उसमें क्या क्या हुआ है। ईरान के 3 महत्वपूर्ण परमाणु साइट्स के ऊपर, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है, इस पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। अमेरिका की तरफ से 6 बंकर बस्टर बमों से इन तीनों परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। B2 जो बम वर्षक उसके फाइटर जेट्स हैं उनका इसमें इस्तेमाल किया गया है और 6 बंकर बस्टर बमों का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से सीधे तौर पर यह पुष्टि की गई है कि हां, हमला हमारी तीनों परमाणु साइट्स पर हुआ है लेकिन डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि हमको पता था, यह पहले से ही अंदाजा था कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका मिलकर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, किसी भी वक्त उनके परमाणु साइट्स को टारगेट कर सकते हैं, जिसको पहले से ही इजराइल करने में लगा हुआ था। तो अमेरिका भी इसमें कूदेगा, इसका अंदाजा पहले से ही ईरान को था। इसलिए ईरान ने अपने तीनों के तीनों परमाणु साइट से जो महत्वपूर्ण चीजें, जो जरूरी चीजें थी, वो सब की सब अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दी थी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ईरान के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने जो जरूरी मतलब उनके यहां पर हथियार थे, जो यूरेनियम वगैरह थी, वो दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दी थी, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। हां, जो बिल्डिंग्स थी, जो पूरा स्ट्रक्चर था, उसको नुकसान हुआ है। वो भी एंट्री और एग्जिट वाली जो साइट्स हैं वहां पर नुकसान होने की पुष्टि ईरान की तरफ से की गई है। ईरान की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जहां से एंट्री होती है, जहां से एग्जिट होता है, वो दोनों जगहों पर नुकसान हुआ है, लेकिन अंदर किसी तरीके का नुकसान नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारा जो परमाणु ठिकाना है जितनी डीप अंदर है वहां पर
ईरान और अमेरिका के बस की बात नहीं है कि वो अपने हथियार पहुंचा सके। तो ये अपनी तरफ से जो है ईरान की तरफ से कहा गया है। यहां पर एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि ईरान के ऊपर हमले को लेकर के अब जो है अमेरिका के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो इस हमले का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों के साथ साथ नेता भी इसके खिलाफ आ गए हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेसियन नेता डॉन बेयर ने ट्वीट किया, लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप के पास कांग्रेस से बिना ऑथराइजेशन के ईरान के साथ युद्ध में हमें ले जाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और कांग्रेस ने इसे अधिकृत नहीं किया है। यानी कि बिना विपक्षी पार्टियों के सहयोग से अमेरिका जिस तरीके से इस हमले को अंजाम इन्होंने दिया है, यह गलत है और यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। कहीं ना कहीं ईरान के अंदर इस हमले को लेकर के अब अमेरिका की सरकार में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। खुद रिपब्लिकन पार्टी के यानी ट्रंप की पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। उनका कहना है कि ट्रंप को इस मामले में नहीं कूदना चाहिए और यह सरासर गलत है। खुद उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के जेडी वेंस, उन्होंने भी लिखा है कि अमेरिका को ईरान के साथ सीधे युद्ध से बचना चाहिए और चेतावनी दी है कि इजराइल इसे खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी इजराइल हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भी अमेरिका इस मुकाबले में एंट्री करे ताकि वो इसके पीछे बच सके। तो कहीं ना कहीं चेतावनी ट्रंप को लगातार दी जा रही है। अब ट्रंप ये भूरा भालू अगर सुधरना होगा तो सुधर जाएगा, वरना अब 3 देशों की एंट्री इस मुकाबले में हो चुकी है, जिसमें मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। ये जो 3 देश हैं, इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, ईरान, यमन और लेबनान। और इसके साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि इराक भी इसमें शामिल हो सकता है, इराक की मदद कर सकता है। इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो इजराइल के खिलाफ मुकाबले में आएंगे और आज रात से ईरान की तरफ से, यमन की तरफ से, लेबनान की तरफ से इजराइल और अमेरिका के तमाम ठिकानों पर हमले शुरू हो जाएंगे। तो आज रात में हमले इजराइल और अमेरिका के ऊपर होंगे, यह लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही साथ ईरान के ऊपर हमले के बाद ईरान ने पलटवार कर दिया है। दोस्तों मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इजराइल के अंदर भगदड़ मच गई है। तेल अवीव में ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं जो कि सीधे आकर के तेल अवीव में गिरी हैं। उसके बाद का जो इंपैक्ट है, जो असर है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है। लोग भागते नजर आए हैं, लोग छिपते नजर आए हैं, लोग लगातार अपने आप को बचाते नजर आए हैं। यहां पर कई बिल्डिंग फिर एक बार धराशायी होने की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, एक और वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, ईरानी यूएवी यानी कि ईरान के जो ड्रोन है वो आकर के बेट शान एक इलाका है इजराइल का, वहां पर आकर के एक इमारत को टारगेट उन्होंने किया है। टकराने के बाद यहां पर जोरदार विस्फोट हुआ है और इस हमले की पुष्टि चैनल 12 जो कि इजराइल का चैनल, उसकी तरफ से कर दी गई है। तो हमले तेज हो चुके हैं, ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं, पलटवार शुरू कर दिया है और अब आगे देखना होगा क्या होता है। ईरान ने यह भी कह दिया है कि अब किसी भी देश ने अगर इजराइल को सैन्य सहायता देने की कोशिश की तो वो हमारे साथ वॉर में इंक्लूड होगा, हम उसको अपने खिलाफ वॉर में इंक्लूड मानेंगे, इन्वॉल्व मानेंगे और उसके ऊपर भी हम हमला करेंगे। तो अब कोई भी देश इजराइल को मतलब जो है जो सैन्य सहायता है वो ना दे, ये सीधी धमकी दी गई। साथ ही साथ दोस्तों ईरान ने एक और अनाउंस कर दिया है, ईरान की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि एक और F-35 फाइटर जेट्स को नीस्तु नाबूद कर दिया गया है। ये आज रात को हमले में अमेरिका के साथ शामिल बताया जा रहा है। साथ ही साथ खामेनेई का बयान सामने आ गया है। खामेनेई ने कहा है कि फलस्तीन हमारे लिए केंद्रीय मुद्दा है और फलस्तीनियों की जीत कुछ ऐसी है जो निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता और हम इसके लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। यह खामेनेई का सीधा बयान आ गया। यानी यह मुकाबला अब और अलग लेवल पर जा रहा है, जिसमें अब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान और उसके बाद रूस, चीन मिलकर के, यमन और उसके बाद लेबनान मिलकर के, ईरान मिलकर के मुकाबला करेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 की यह शुरुआत लगभग हो चुकी है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जैसे ही इसको रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपके साथ वीडियो के जरिए शेयर करेंगे। इसलिए देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल।